सोचिए 1931 जनगणना में अपर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की आबादी लगभग 15% थी, जिनमें ब्राह्मण सिर्फ 5% के आसपास। लेकिन आज ब्यूरोक्रेसी में उनका कब्जा 90% से ज्यादा। SC ST OBC की आबादी 80% से ऊपर, लेकिन हिस्सेदारी ना के बराबर। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत की आत्मा को छूता है, जाति आधारित असमानता। संसद की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में IAS के पदों पर 92% अफसर सवर्ण हैं, जबकि हायर जुडिशियरी में 73% जज सवर्ण हैं। और याद कीजिए 1931 की जनगणना के अनुसार जहां सवर्णों की आबादी कुल 15% बताई गई थी, फिर भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के हक अधिकार सवर्णों द्वारा हड़पे जा रहे हैं। अदालतों से लगातार बहुजनों के खिलाफ फैसले आ रहे हैं बिना किसी ठोस तथ्य के। और सबसे शर्मनाक बात, संसद में SC ST OBC और माइनॉरिटी के इतने सारे सांसद होने के बावजूद सिर्फ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसे कुछ नेता ही आवाज उठाते हैं। बाकी नेता अपनी पार्टी के प्रति वफादार है, समाज के प्रति नहीं। यह शर्मनाक है। यह वीडियो तथ्यों पर आधारित है। हम रिसर्च से साबित करेंगे कि कैसे सिस्टम बहुजनों को दबा रहा है। अगर आप बहुजन समाज से हैं या न्याय की लड़ाई में विश्वास रखते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। IAS और ब्यूरोक्रेसी में सवर्ण वर्चस्व। दोस्तों, सबसे पहले बात IAS या उनके समानांतर अन्य पदों की। भारत की ब्यूरोक्रेसी देश चलाती है, लेकिन इसमें बहुजनों की हिस्सेदारी कितनी है? संसद में हाल ही में पेश डेटा से पता चलता है कि 2020 से 2024 तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में IAS में जनरल कैटेगरी के अफसरों का हिस्सा 92% है। SC से सिर्फ 2.42%, ST से 1.2% और OBC से 4.39%। IPS में भी यही हाल, 90% जनरल, SC ST OBC का कुल 10% से कम। IFS में 82% जनरल। क्या यह संयोग है? नहीं। आरक्षण के बावजूद प्रमोशन और टॉप पोजीशन में सवर्ण डोमिनेट करते हैं। सरकार ने राज्यों से SC ST OBC के कुल नंबर्स मांगे, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी कि कुल IAS में 92% सवर्ण है। 2020 से 2024 में SC से 135, ST से 67, OBC से 245 IAS रिक्रूट हुए, लेकिन कुल पदों की तुलना में ये बूंद भर है। अब सोचिए 1931 की जनगणना में अपर कास्ट ब्राह्मण क्षत्रिय आदि की आबादी लगभग 15% थी, जिनमें ब्राह्मण सिर्फ 5% के आसपास। लेकिन आज ब्यूरोक्रेसी में उनका कब्जा 90% से ज्यादा। SC ST OBC की आबादी 80% से ऊपर, लेकिन हिस्सेदारी ना के बराबर। यह आरक्षण की हत्या है। उदाहरण के लिए लैटरल एंट्री में भी कोई आरक्षण नहीं। 340 पदों पर अपर कास्ट को बिना एग्जाम के ले लिया गया। बहुजनों के हक छीने जा रहे, अदालतें भी इसमें शामिल। SC ST एक्ट को कमजोर करने के फैसले, बहुजनों की आवाज दबाई जा रही है। IAS कैटेगरी वाइज 1931 वर्सेस अब तक की तुलना। हायर जुडिशरी में सवर्ण डोमिनेंट। अब न्यायपालिका पर आते हैं। जहां न्याय मिलना चाहिए वहां भी असमानता। 2021 से 2026 तक हाई कोर्ट्स में अपॉइंट हुए 593 जजों में 79.76% फॉरवर्ड कास्ट, SC में सिर्फ 4.36%, ST से 2.36%, OBC से 13.49%, माइनॉरिटी से 6.23%, कुल 73% अपर कास्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट में तो और बुरा हाल, 33 जजों में कम से कम 12 ब्राह्मण, 36%, जबकि ब्राह्मण आबादी 4%। अपर कास्ट कुल 60% से ज्यादा। 2018 से 2023 में हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट में 77% अपर कास्ट, OBC कुल 17%। 1931 की जनगणना के अनुसार अपर कास्ट 15%, लेकिन जुडिशरी में 73.80%। यह कैसे? क्योंकि अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से, जहां अपर कास्ट डोमिनेंट, कोई आरक्षण नहीं।
बहुजनों के केस में पक्षपाती फैसले जैसे आरक्षण को लिमिट करने के आदेश, SC/ST अत्याचार केस में कमजोर सजा, दलितों पर अत्याचार के केस में SC/ST जस्टिस नहीं मिलता। उदाहरण 2023 में पार्लियामेंट पैनल में कहा कि हाईकोर्ट जजों में SC/ST OBC कम है, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया। बहुजनों के खिलाफ बिना तथ्य के फैसले आते रहते हैं, यह सिस्टेमेटिक अन्याय है। 1931 की जनगणना भारत की आखिरी कास्ट बेस्ड सेंसस थी। उसमें हिंदू 68%, मुस्लिम 22%, लेकिन कास्ट ब्रेकडाउन में अपर कास्ट ब्राह्मण, बनिया, राजपूत आदि कुल 15%, ब्राह्मण 5%, लेकिन आज हर फील्ड में उनका कब्जा। SC/ST OBC माइनॉरिटी 80%, लेकिन पावर में 20% से कम। क्यों? कोई नई कास्ट सेंसस नहीं, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कास्ट सेंसस से सोशल जस्टिस आएगा, लेकिन सरकार चुप। यह हक छीनने की साजिश है। संसद में बहुजन सांसदों की चुप्पी। संसद में SC 16%, ST 9%, OBC 25%, माइनॉरिटी कुछ, कुल बहुजन 50% से ज्यादा, लेकिन कास्ट इश्यूज पर चुप्पी क्यों? क्योंकि वे पार्टी के वफादार हैं, समाज के नहीं। 2024 इलेक्शन में OBC MP 25%, अपर कास्ट भी 25%, लेकिन OBC लीडर्स कास्ट रिजर्वेशन पर बोलते नहीं। उदाहरण के लिए मंडल कमीशन के बाद OBC पार्टियां बनी, लेकिन आज OBC रिजर्वेशन इश्यूज पर एकदम चुप हैं। SC/ST अत्याचार पर डिबेट में वो चुप रहते हैं। बहुजन सांसद अपनी सीट बचाने में लगे रहते हैं, समाज की आवाज नहीं उठाते। यह शर्मनाक है। केवल कुछ नेता जैसे चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं, बाकी नेता पार्टी के गुलाम। बहुजनों के हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद का उदाहरण और उसके साथ कंफ्यूजन क्या है? चंद्रशेखर आजाद एक मिसाल है। नगीना से MP, दलितों पर अत्याचार, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन पर बोलते हैं, कहते हैं मैं दलित हूं, लेकिन सिर्फ दलित लीडर नहीं, सबका हूं। UGC इक्विटी रूल्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बाकी बहुजन MP चुप रहते हैं। यह शर्मनाक है। दोस्तों, समय आ गया है, कास्ट सेंसस की मांग करें, सिस्टम बदलें, बहुजन एकजुट हों। अगर आवाज नहीं उठी तो हक छीनते रहेंगे। कमेंट में बताएं अपनी राय, लाइक शेयर करें, और ऐसे ही खुलासे वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय भारत।